हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शंस वाले यूनिट को कंप्लीट कर रहे थे। और आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शंस में रिकर्जन को। ओके। और ये जो है फंक्शंस का लास्ट टॉपिक है, तो चलिए लास्ट टॉपिक को आज हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मेरा ये वाला जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो रिकर्जन होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो रिकर्जन का सिंपल सा मतलब होता है ये, जब कोई फंक्शंस खुद को कॉल कर लेता है तो उसको बोलते हैं रिकर्जन। रिकर्जन इज अ टेक्निक वेयर अ फंक्शन इन्वोक्स इटसेल्फ। इन्वोक्स का हमेशा मतलब बोले हैं क्या होता है, कॉल करना। जब फंक्शंस खुद को कॉल करता है तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं रिकर्जन। तो जब भी फंक्शन खुद को कॉल करेगा तो वो रिकर्सिव कॉल होता है। जैसे कि रिकर्जन इज a programming technique where a function call itself directly or indirectly to solve a smaller subproblem to a small time। अब हम रिकर्जन करते क्यों हैं, रिकर्जन का जरूरी क्यों पड़ता है? तो रिकर्जन का हमारा नीड तब होता है जब मेरा कोई एक बड़ा प्रॉब्लम है और उस बड़ा वाला प्रॉब्लम को हम क्या करना चाहते हैं, स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना चाहते हैं, तब हमारा जो है रिकर्जन पिक्चर में आता है। और रिकर्जन क्या करता है, बिग प्रॉब्लम को स्मॉलर स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सॉल्व कर देता है। ओके। और रिकर्जन में जो है दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बेस केस। जैसे कि मान लेते हैं वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड क्यों कर रहा है, तो वहाँ पे कितना मेरा जो प्रॉब्लम है वो स्मॉल होना चाहिए, वो तो पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं जो स्मॉल करते करते इनफाइनाइट लूप में चल जाए। तो ऐसा नहीं है, बेस केस का ध्यान देना है कि कहाँ पे मेरा रिकर्जन स्टॉप करना चाहिए। ओके। तो मेरा जो रिकर्जन है कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए वो ध्यान देना है, मतलब वहाँ पे उसको बोलते हैं बेस केस। उसके बाद रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस मतलब जो मेरा फंक्शंस खुद को कॉल कर रहा है वो किस तरीके से खुद को कॉल कर रहा है, कितने स्टेप में खुद को कॉल कर रहा है, तो वो सब वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो दो चीज़ जो है रिकर्जन में वो आपको इंपॉर्टेंट है, पहला है बेस केस, दूसरा है रिकर्सिव केस। तो बेस केस का ध्यान देकर करना है और रिकर्सिव केस का भी ध्यान देकर वहाँ पे अप्लाई करना है। क्या होता है दोनों हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं जब भी कोई आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डेफ, उसके बाद जो भी आपका फंक्शन का नाम होता है फंक्शन का नाम लिखते हैं। उसके बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाने के बाद वहाँ पे करते हैं। तो जब भी हम रिकर्जन फंक्शन बनाएंगे तो रिकर्सिव फंक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस केस लगाएंगे। बेस केस लगाएंगे, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो मेरा रिजल्ट देगा, अगर नहीं तो हमारा जो है फंक्शन को कॉल करेगा। तो रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेगा। तो वो मेरा क्या है, अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। अभी थ्योरी थोड़ी समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। तो थ्योरी में भी हम यही बताएं आपको, जो रिकर्जन होता है एक प्रकार का फंक्शन ही है, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि खुद को कॉल करता है, तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। और इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, पहला होता है बेस केस, दूसरा होता है रिकर्सिव केस। तो वो दोनों होता है क्या है उसको समझते हैं। तो बेस केस बोलते हैं जहाँ पे वो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जिसका आंसर एक स्टेप में दिया जा सकता है या फिर जिसका आंसर मालूम रहता है, उसको बोलते हैं बेस केस। और रिकर्सिव केस उसको बोलते हैं जो कि बड़ा सब प्रॉब्लम है, उसको क्या करते हैं हम कोई वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव केस। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल हम फाइंड करना चाहते हैं हम किसी भी नंबर का यूजिंग रिकर्जन। तो हम कैसे कॉल करेंगे, तो हम सिंपल सा उसको कॉल करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टोरियल का फंक्शन लिखेंगे। फैक्टोरियल का फंक्शन लिखने के बाद किस किस कौन से नंबर का हमारा फैक्टोरियल मालूम होता है। तो अगर फैक्टोरियल जीरो या फिर फैक्टोरियल अगर हम वन का निकालें तो इसका फैक्टोरियल जीरो या फिर वन का निकालेंगे तो क्या होता है, आंसर वन होता है। तो ये मेरा बेस केस हुआ। तो अगर मेरा जो नंबर है या तो जीरो हो जाए या तो वन हो जाए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे जो मेरा रिजल्ट है वो वन होगा, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल या फिर वन का फैक्टोरियल मेरा क्या होता है, वन होता है। अगर मान लेते हैं जीरो या फिर वन के अलावा कोई और प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो बड़ा प्रॉब्लम है। जब वो बड़ा प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे। सब प्रॉब्लम कैसे डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम आपको बोलेंगे फाइव का फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो कैसे निकालेगा, आप कहिएगा क्या, फाइव का फैक्टोरियल तो नहीं पता, आपको क्या करो फोर का फैक्टोरियल निकाल दो, हम फाइव को क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट बता देंगे। सेम इसी प्रकार से हम अगर फोर का फैक्टोरियल निकालो तो आप कहिएगा फोर का फैक्टोरियल तो हमको नहीं मालूम, आप थ्री फैक्टोरियल का निकाल दो, हम उसमें क्या करेंगे फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा। सेम उसी वे में हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे दो फैक्टोरियल में तो दो फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दो मल्टीप्लाई कर देंगे वन फैक्टोरियल, और वन फैक्टोरियल का रिजल्ट हमको मालूम है। तो इस तरीके से मेरा क्या होता है, रिकर्जन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फैक्टोरियल एन माइनस वन करेंगे और एन को उसमें मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तब मेरा क्या होगा, इस प्रकार से रिजल्ट मेरा रिकर्सिव कॉल होते रहेगा और वो आउटपुट हमको जनरेट करके दे देगा। तो ये तो हुआ रिकर्सिव, हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। अब हम चलते हैं फिबोनाची सीरीज, इसको हम क्या करेंगे प्रॉपर जो है रन करके भी दिखाएंगे जब इसका हम एग्जाम्पल वगैरह करेंगे तब। लेकिन अभी बस कंसेप्ट समझिए किस प्रकार से हम कर रहे हैं, कौन सा मेरा बेस कंडीशन है, कौन सा मेरा रिकर्सिव कंडीशन है, वो ध्यान देना है। अब हम चलते हैं फिबोनाची सीरीज के, देखते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होता है। एक स्पेशल टाइप का सीरीज होता है जिसमें जीरो होता है, फिर वन होता है, फिर वन होता है, फिर दूसरा को सम कर दीजिए, दूसरा
पिछला जो 2 टर्म है उसको सम करते जाइए, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस टाइप के सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। तो इस टाइप का सीरीज हम कैसे जनरेट करेंगे? तो पहला 2 नंबर तो मालूम होता है 0 या फिर 1। तो अगर मेरा नंबर जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, अगर मेरा नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब वहाँ पे n को रिटर्न कर देना है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो उसको हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर मेरा नंबर 0 या फिर 1 नहीं है, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे? रिकर्जन केस लगाएंगे। रिकर्जन केस क्या बोलता है? जब पिछला 2 टर्म को क्या करो? सम कर दो। तो पिछला 2 टर्म को क्या करेंगे? सम करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे हम लिखे हैं फंक्शन का नाम, ये सेम फंक्शन का नाम यहाँ पे है। सेम फंक्शन का नाम क्या है? यहाँ पे। तो क्या कर रहा है? एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन खुद कॉल कर रहा है। एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन खुद कॉल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? रिकर्जन फंक्शन। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अगर सम एन ऑफ सम नंबर लेके निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है रिकर्जन के ऊपर से, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया गया है, और यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 4। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है, एक एग्जाम्पल को हम आपको बता देते हैं, उसी टाइप से आप सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करिएगा। जैसे कि सबसे क्या है? फैक्टोरियल ऑफ एन दिया गया है, और यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या किया गया? कॉल किया गया है। तो फैक्टोरियल को हम एफ लिख देते हैं, फैक्ट, और यहाँ पे 4 कॉल किया गया है। तो जब फैक्ट 4 कॉल किया तो यहाँ पे 4 है, और ये क्या कर रहा है? यहाँ पे आया 4, एन की वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू क्या है? 4 है। और जब 4 कॉल किया तो यहाँ पे क्या है? रिटर्न कर रहा है क्या? रिटर्न कर रहा है एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1। मतलब ये रिटर्न कर रहा है क्या? 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 माइनस 1, मतलब क्या? 3। तो ये 3 को कॉल किया। अब ये तो नंबर मालूम है, ये क्या है? फंक्शन है। जब फंक्शन है तो फंक्शन कॉल हुआ, तो ये जब फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे भी आएगा वैल्यू। तो ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है क्या? फिर से फंक्शन कॉल हुआ, एन का वैल्यू क्या हो गया? 3। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है? एन का वैल्यू मेरे पास 3 है। तो ये फिर से फंक्शन कॉल हुआ, तो ये क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई वाई कर दो क्या? एन माइनस 1, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। और ये जो है, यहाँ पे कोई बेस कंडीशन नहीं दिया है। जब बेस कंडीशन नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? रिकर्जन एरर आएगा, मतलब वहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट होगा मेमोरी का वो फुल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा, या फिर वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो बेस केस देना जरूरी है। यहाँ पे कोई बेस केस नहीं दिया गया, तो यहाँ क्या आएगा? एरर आएगा। यहाँ पे देखिएगा बेस केस दिया गया है, तो जहाँ पर भी बेस केस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रन करवाएंगे, और जो बेस केस नहीं दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे जो वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जो रिकर्जन क्या होता है उसका भी फंड आपको समझ में आया होगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा होता है फंक्शंस वाला जो टॉपिक है वो होता है एंड। अभी तक हम क्या क्या कर लिए हैं? तो अभी तक हम कर लिए, उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताते क्या क्या किए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट किए थे फंक्शन एंड रिकर्जन से। फंक्शंस क्या होता है वो समझे थे, उसका बेनिफिट, फिर कहाँ कहाँ से फंक्शन आता है वो, फिर उसके बाद हम उसमें सिंटैक्स देखे थे, फिर फंक्शन कैसे काम करता है वो। उसके बाद हम क्या किए? उसके बाद हम आगे बढ़े थे, फंक्शन का एग्जीक्यूशन देखे थे। एग्जीक्यूशन देखने के बाद पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट को देखे थे। उसके बाद डिफॉल्ट को देखे थे। डिफॉल्ट के बाद हम आगे बढ़े थे और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को देखे थे। उसमें हम मुटेबल इम्यूटेबल का बात किए। उसके बाद हम मॉडिफाई का बात किए, तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न का बात किए, रिटर्न कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल का बात किए। उसके बाद उसमें हम क्या किए, सबको किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद सिंपल सा रिकर्जन का बात कर लिए। तो इतना टॉपिक जो हम है सिर्फ कंसेप्ट समझे हैं और उस पर एग्जाम्पल देखे हैं। तो इतना मेरा हुआ क्या? फंक्शंस का बात, फंक्शन एंड रिकर्जन का बात। और इसमें बहुत सारा जो है एग्जाम्पल पॉसिबल होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना भी बाकी है। तो ये तो मेरा कंसेप्ट वाला हो गया, कंसेप्ट का फंडा क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह पॉसिबल है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो सबको हम अभी करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको फंक्शंस का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज। और मिलते हैं अपने अगले मॉड्यूल के साथ। हम लोग अब अगला मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो भी एग्जाम्पल वगैरह है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में।